Welcome students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed about the components of map. Walaikum salam. Direction, scale and conventional sign और conventional sign दी थी. अब आगे का टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे. Various physical and cultural shown in the map with the help of some sign which are called conventional sign. Definite alphabetic, shadow, light, color, pictures and lines are used to show conventional signs in the map. Physical and cultural details can easily be shown in the map with the help of conventional sign. Conventional signs of map are in simple and universally accepted language. Since there is an international agreement regarding this symbol sign, so conventional signs are used in the map. Observe the conventional sign in the table given below and then understand with the help of your teacher. तो स्टूडेंट्स कन्वेंशनल साइन क्या होती है? तो मैप के अंदर स्पेशली कुछ जगहों को कल्चरल डिटेल होती है या फिर फिज़िकल डिटेल होती है. इन सभी के बारे में हमने आगे जानकारी ली है कि फिज़िकल डिटेल किसे कहते हैं, कल्चरल किसे कहते हैं. तो मैप में कुछ जगहों को स्पेशली बताने के लिए कुछ स्पेशल साइंस और कुछ स्पेशल सिंबल यूज़ किए जाते हैं. और उस सिंबल में हो सकती है वो सिंबल कौन कौन से होते हैं, तो वो तो कोई लाइंस भी हो सकती है, पिक्चर्स भी वो लोग मैप में ड्रॉ करते हैं, या फिर कलर स्पेशल कलर होता है, या फिर शेडो होता है, या फिर अल्फ़ाबेट होता है. तो इन सभी को कन्वेंशनल साइन इंटरनेशनली अप्रूव है. यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश के इन जगहों को बताने के लिए ये सिंबल है तो दूसरी देशों के मैप में अलग सिंबल होगा. ऐसा नहीं है. हर वर्ल्ड के हर एक देश में उस पर्टिकुलर जगह को बताने के लिए सिंबल सेम ही होता है. जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन, तो इंडिया के मैप में नॉर्थ डायरेक्शन बताने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है. तो हर एक देश के मैप में आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए यही सिंबल होगा. यानी सिंबल सेम होते हैं और अप्रूव्ड भी होते हैं. अब यहाँ पे हमें कुछ कन्वेंशनल साइंस यानी सिंबल दिए हैं, हमें उन्हें समझना है. फर्स्ट है माउंटेन. तो माउंटेन का सिंबल ये होता है मैप के अंदर. अगर ऐसा ड्राइंग हो तो आपको समझना है कि ये माउंटेन है. सेकंड है हिल, यानी कि ऊंचाई टेकरी जैसा होता है ना, वो हिल. तो ये उसका सिंबल है. पीक यानी टोच, एकदम टोच के ऊपर माउंटेन की, तो ये ट्रायंगल होता है. फिर है पास, यानी कि हम जो क्रॉस करते हैं रास्ता पास, उसके लिए ये सिंबल रखा जाता है. रिवर, तो रिवर के लिए ये, यानी कि मैप के अंदर जब भी आपको ऐसी लाइन दिखाई दे तो उसका मतलब है कि वहाँ पे रिवर है. अब है कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, एक से ज़्यादा रिवर्स हो तो उसके लिए ये है. फिर है टर्म ऑन द रिवर्स. नेक्स्ट है पक्का रोड, पक्के रोड के लिए ये 2 लाइन से ऐसा सिंबल होता है. फिर है ट्रेन रोड, रूट यानी कि ट्रेन का रूट, तो ऐसी पतरी होती है. फिर लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के लिए ये सिंबल है. पोस्ट ऑफिस के लिए PO और सर्किट हाउस के लिए CH. फिर है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए नॉर्थ और एरो होता है. डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री यानी कि जिले की अलग अलग जिला जो होता है राज्य के अंदर, तो 2 जिलों के बीच के अंदर बाउंड्री होती है ना, तो वो बाउंड्री के लिए ये सिंबल होता है, ऐसी लाइंस होती है. स्टेट बाउंड्री यानी कि राज्य के बीच की बाउंड्री, तो ऐसा डॉट डॉट वाली लाइन होती है. इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि 2 देशों के बीच की बाउंड्री, उसको बताने के लिए ऐसा सिंबल होता है. फिर है स्केल, तो स्केल यानी कि डिस्टेंस बताने के लिए ये सिंबल होता है. फिर है कैपिटल बाउंड्री, यानी कि किसी भी
कैपिटल ऑफ कंट्री, देश का जो कैपिटल होता है ना, तो उसको उस कैपिटल को मैप में हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो ऐसा सिंबल होगा। फिर है कैपिटल ऑफ द स्टेट, राज्य के कैपिटल के लिए ये 2 सर्कल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए बड़ा सा सर्कल, सिटी के लिए स्मॉल सर्कल, और फॉरेस्ट के लिए ऐसे ट्रीज होते हैं, और पुलिस स्टेशन के लिए PS, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए PTO। तो स्टूडेंट्स ऐसी अलग अलग जगह ये ऐसे मैप के अंदर अलग अलग सिंबल यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये जगह कौन सी है। अब हम देखेंगे आगे हमारा चैप्टर। अपार्ट फ्रॉम साइंस, डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड chloroplasts. Physical and cultural details given in the table and shown in the map with the beginning of हेल्प ऑफ कलर, यानी कि हमने आगे का जो टेबल देखा उसमें हमने सिंबल देखे कि ये सिंबल यानी कि ये जगह। अब ऐसा नहीं है कि मैप में सिर्फ सिंबल्स होते हैं, मैप में कुछ स्पेशल कलर भी यूज़ किए जाते हैं, तो उस कलर से भी हम पहचान सकते हैं कि हाँ मैप में ये कलर है, उसका मतलब ये जगह है। तो वो हम देखेंगे कि कौन सा कलर मैप में क्या बताता है हमें। तो है लैंड फॉर्म, यानी ज़मीन। तो जब भी मैप में ब्राउन कलर हो तो आपको समझना है कि यहाँ पे ज़मीन होगा। अब है वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ के अंदर आएगा समुद्र, नदी, वेल, सभी वाटर बॉडीज़ जितनी भी है उसके लिए ब्लू कलर यूज़ होता है। तो मैप में अगर हम ब्लू कलर देखते हैं तो समझना है कि वो वाटर बॉडीज़ हैं। वेजिटेशन रीजन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ वेजिटेबल्स होते हैं ग्रीन, तो वेजिटेबल ग्रीन होते हैं तो उसके लिए ग्रीन कलर है। अब है रेल रूट, यानी कि ट्रेन का रूट, तो उसके लिए ब्लैक कलर होता है। फिर है रोडवे, यानी कि रास्ता, रोड के लिए रेड कलर होता है, और एग्रीकल्चर के लिए येलो कलर होता है। तो ऐसे साइन के अलावा अलग अलग सिंबल भी हमें बहुत कुछ, अलग अलग कलर्स भी हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे ही मैप इतना इम्पोर्टेंट है कि छोटी सा कलर, छोटे से सिंबल से हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन किसी भी जगह के बारे में हमें पता चल जाती है। तो इसीलिए कोई भी फॉरेन जो होता है, फॉरेनर, वो इजीली किसी भी देश में घूम सकता है, क्योंकि ये सभी सिंबल्स, ये सभी कलर्स हर एक मैप के अंदर सेम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो कन्वेंशनल साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।